द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे भारत का AMCA प्रोजेक्ट क्या है। भारतीय वायुसेना को लंबे समय से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की जरूरत और भारत वर्तमान में किसी भी स्टील्थ फाइटर जेट की जो भारत कमी है उस कमी की पूर्ति नहीं कर पा रहा है। इसके लिए या तो वो अमेरिका या रूस से जो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है उसे खरीदे, नहीं तो अपना कोई भी तैयार करे। उसी के परिप्रेक्ष्य में AMCA प्रोजेक्ट शुरू किया गया है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। सुखोई को अपग्रेड करने के बावजूद भी 5वीं और 6ठी पीढ़ी के जो लड़ाकू विमान हैं जिसकी क्षमताएं अभी वाले जो भी अपग्रेडेड फाइटर जेट हैं भारत के पास, उससे उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि स्टील्थ टेक्नोलॉजी फाइटर जेट में जो है वो जीत दिलाएगी, क्योंकि वो रडार के पकड़ में नहीं आते और रडार के पकड़ में न आने से जिसके पास स्टील्थ टेक्नोलॉजी है वो आगे रहेगा। इस प्रोजेक्ट के बारे में जान लें, इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं। तो भारत के पास मौजूदा सुखोई 30 MKI जो अपग्रेड किया गया है उसके बावजूद 5वीं और 6ठी पीढ़ी के विमान की आवश्यकता है, इसी वजह से शुरू किया गया है। नवीनतम तकनीक वाले विमानों को जासूस और स्नाइपर के रूप में डिजाइन किया गया है जो प्रतिकूलताओं को मात देने में सक्षम है। AMCA प्रोजेक्ट 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के विकास में एक महत्वपूर्ण पहल है, लेकिन अभी इसकी प्रगति धीमी। कारण है कि इंजनों की कमी AMCA और अन्य परियोजनाओं की प्रगति में बाधा बनी हुई है। भारत ने रूस के साथ पाक FA या FGFA परियोजना से बाहर निकलने का निर्णय लिया, जो तकनीकी हस्तांतरण की कमी के कारण है। अन्य देश जैसे कि चीन और दक्षिण कोरिया अपने लड़ाकू विमान के विकास में तेजी दिखा रहे हैं। भारत को कम से कम 5.5 पीढ़ी के फाइटर विकसित करने का लक्ष्य रखना चाहिए, जिसमें आधुनिक युद्ध की आवश्यकताएं पूरी करने की क्षमता हो। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जो विमान है उसके विकास में बाधाएं क्या क्या हैं उसे समझ लें। तो पहली बाधा है इंजन की कमी। भारत में प्रयुक्त इंजनों का अभाव है। भारत में इसमें जो इंजन लगते हैं वो उपयुक्त इंजन का अभाव है, जो न केवल स्वदेशी विकास के लिए आवश्यक है बल्कि प्रोटोटाइप चरण के दौरान प्रयोग के लिए भी जरूरी है। दूसरी बाधा है तकनीकी हस्तांतरण की कमी। रूस के साथ जो PAKFA या PGFA परियोजना से बाहर निकलने का निर्णय तकनीकी हस्तांतरण की कमी के कारण लिया गया, जिससे उन्नत तकनीक प्राप्त करने में कठिनाई हुई है। तीसरी बाधा है धीमी प्रगति। AMCA प्रोजेक्ट और अन्य कार्यक्रमों की प्रगति धीमी है, जो विकास में देरी का कारण बनी है। चौथी बाधा है वित्तीय संसाधन की कमी। इंजनों के विकास के लिए आवश्यक धन की कमी भी है, जो अनुसंधान और विकास में रुकावट आ रही है इसकी वजह से। और 5वीं जो बाधा है वह है विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी। ADA, NL और DRDO जैसी एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी भी विकास में बाधा डाल रही है। इन बाधाओं को दूर करने के लिए भारत को घरेलू प्रतिभा का लाभ उठाना चाहिए और इसरो जैसी एजेंसियों के साथ सहयोग करके आवश्यक फंडिंग और तकनीक सुनिश्चित करनी होगी। AMCA प्रोजेक्ट की स्थिति वर्तमान में कैसी है इसको समझ लें। तो प्रगति धीमी है। इस प्रोजेक्ट की जो प्रगति जैसी होनी चाहिए उस ढंग की वर्तमान में नहीं है। इस वजह से अभी फिलहाल में भी कोई ऐसी चीज समझ में नहीं आ रही है जो अभी हाल में 5वीं पीढ़ी का कोई प्रयोग अभी हाल में किया गया हो या विकास में कुछ ऐसी प्रगति दिखाई दी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंजन की कमी तो है ही, प्रोजेक्ट के लिए उपयुक्त इंजन का अभाव है और ये एक चुनौती बना हुआ है। और अनुसंधान और विकास में बाधा भी है, धन की कमी और विभिन्न एजेंसियों के बाद समन्वय की कमी से, और तकनीकी विकास की भी कमी है, क्योंकि तकनीकी के क्षेत्र में भारत में वर्तमान में इन्वेस्टमेंट बहुत कम किया जा रहा है। इस वजह से अभी वर्तमान में प्रोजेक्ट की स्थिति बस प्रोजेक्ट के रूप में है, बाकी कार्य रूप में वर्तमान में दिख नहीं रही। इन चुनौतियों के बावजूद AMCA प्रोजेक्ट भारत की 5वीं पीढ़ी के फाइटर विमान विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और सफल कार्यान्वयन के लिए संसाधनों और सहयोग की आवश्यकता है। और उम्मीद है कि इस पे जल्द ही कोई फैसला होगा और इंजन की कमी को लेकर के भारत जल्द ही किसी देश के साथ समझौता करेगा। तो ये था AMCA प्रोजेक्ट पर कुछ पॉइंट्स। इसी ढंग के अन्य अपडेट्स के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।